हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अयोध्या में कैसे बीजेपी हार गई। इस वीडियो को पूरा देखिए। अयोध्या में 500 साल बाद मंदिर बना। अयोध्या में इतना एडवांस रेलवे स्टेशन बनवाया गया, सड़कों का चौड़ीकरण किया गया, पूरा मार्केट खड़ा कर दिया गया। इसके बाद यार अयोध्या में बीजेपी कैसे हार गई? सोशल मीडिया पर फिलहाल यही चर्चा है और हर कोई यही चर्चा कर रहा है कि यार राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के भव्य आयोजन के बाद बीजेपी हार कैसे सकती है? गुरु, ये बातें वो लोग कर रहे हैं जो अयोध्या से सैकड़ों या हजारों किलोमीटर दूर रहते हैं, क्योंकि जो आसपास रहते हैं वो ये जानते हैं कि अयोध्या फैजाबाद है और फैजाबाद के समीकरण खाली मंदिर तक नहीं है। अयोध्या में बीजेपी की हार की कई वजह है। एक, वहां का समीकरण। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि सपा भले यहां पर 2009, 2014, 2019 में जीती नहीं थी, लेकिन तीनों बार वो नंबर 2 पर थी। 2019 में तो 4.5 लाख से अधिक वोट जो था वो सपा कैंडिडेट को मिला था। इसके अलावा भी मुद्दे, राम मंदिर को जरूरत से तवज्जो दे देना, बाकी स्थानीय मुद्दे भूल जाना, लल्लू सिंह का वो बयान जिसमें कह देना कि भैया आपकी बार 400 पार होगा तो बदल देंगे संविधान, अखिलेश यादव का मुसलमानों को एकजुट करना, अखिलेश यादव का जातीय समीकरण को सही साधना, सपा के प्रत्याशी का अपनी जात के लोगों का पूरा वोट लाना और लल्लू सिंह का सिर्फ मोदी जी के नाम पर वोट मांगना, खुद ना जाना, बीजेपी का ओवर कॉन्फिडेंस में होना। सपा से भाजपा की अयोध्या हार जो है भाजपा को पच नहीं रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी के बाद अगर किसी सीट पर सबसे ज्यादा लोगों का फोकस था तो वो था अयोध्या पर। योगी आदित्यनाथ ने 3-3 जनसभाएं की थी, लेकिन इसके बावजूद सपा के अवधेश प्रसाद ने 54,567 वोटों से भाजपा के लल्लू सिंह को हराया। अब लल्लू सिंह वो आदमी है जो 20 साल विधायक रहे, 10 साल सांसद रहे, विधायकी हारे थे 2012 में और 14 में सांसद बना दिए गए। अब जो आदमी 30 साल से सत्ता का सुख भोग रहा है उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी तो होती है। ऊपर से सड़कों के चौड़ीकरण और जितने कॉन्ट्रैक्ट आए उसमें सब बाहर के लोगों को काम देना। अयोध्या की आवाम शायद इन बातों से उबर नहीं पाई। रही सही कसर एसएससी और पुलिस भर्ती परीक्षा में नाराज नौजवानों ने कर दी, यानी कुल मिलाकर हर तरफ से डेंट हुआ। अपर कास्ट के लोगों ने नौकरी बेरोजगारी के नाम पर डेंट दिया, पिछड़ी कास्ट के लोगों ने जात के नाम पर वोट दिया, मुसलमानों ने एक मुश्त होकर बीजेपी के खिलाफ वोट दिया, जो खफा थे, जो नाराज थे, उन्होंने वोट दिया और एंटी इनकम्बेंसी भी वोट की वजह बनी। इसी वजह से शायद राम मंदिर की लहर में भी भाजपा अयोध्या हारती। वैसे इस हार ने 1993 में विधानसभा चुनावों की भी याद दिलाई, जब 92 में बाबरी विध्वंस हुआ था और उसके बाद 93 में भाजपा हार गई थी। उस वक्त एक नारा निकला था कि मिले मुलायम और काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। और उसके बाद कुछ कहानी यहां पर वैसी आती है, लेकिन इन मुद्दों को थोड़ा डिटेल में हम आपको समझाते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो था वो था राम मंदिर को जरूरत से तवज्जो देना और लोकल मुद्दों को भूल जाना। जमीन अधिग्रहण से लोगों में गुस्सा था। अयोध्या में राम मंदिर के बाद सबसे बड़ा मुद्दा जमीन अधिग्रहण का था। नए घाट से राम मंदिर तक सड़कों को चौड़ा किया गया, सड़कों के दोनों तरफ के घर दुकान को तोड़ा गया, कई लोगों की जमीन का अधिग्रहण हुआ, जो लोग सदियों से बसे थे उनका आशियाना तोड़ा गया। और कई जानकारी मानते हैं कि अयोध्या के विकास के लिए जिस तरह से जमीनों का अधिग्रहण हुआ उसको लेकर लोग काफी खफा थे, नाराज थे। दूसरा बड़ा मसला, लल्लू सिंह 20 साल विधायक और उसके बाद सांसद, 2 बार 14-19 में सांसद रहे, लेकिन कहा जाता है कि ना तो जनता के बीच पहुंचे, ना विकास काम में रुचि दिखाई और पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़े। महंगाई बेरोजगारी ने डेंट मारा, 50,000 वोट से वो हार गए। लल्लू सिंह का बयान एक बड़ा विषय रहा। लल्लू सिंह ने कह दिया था कि भाजपा को 400 सीट इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान बदलना है। राहुल और अखिलेश ने इसको सबके सामने रखा, कहा अगर भाजपा 400 पार गई तो संविधान बदल दिया जाएगा। बाबा साहेब स्वयं भी उतर आए, तो वे संविधान नहीं बदलेंगे, अगर ये चाहिए आपको तो फिर बीजेपी को हद में रखना होगा। जनता ने हद में रख दिया। अपोजिशन की स्ट्रेटजी भी कमाल की थी। शहर से ज्यादा ग्रामीण इलाकों में फोकस किया गया। अयोध्या के ग्रामीण इलाकों पर फोकस अखिलेश ने रखा। चुनावी जनसभाएं की मिल्कीपुर में, बीकापुर में और ग्रामीण क्षेत्रों की तहसील में। ये चुनाव जो थे ये महत्वपूर्ण रहे। अखिलेश ने राम मंदिर पर टिप्पणी नहीं की क्योंकि ग्रामीणों को शहर में हो रही परेशानियों से वाकिफ करवाना था और मंदिर
पर टिप्पणी ना करके उन्होंने उस विषय को छेड़ा नहीं जिससे हिंदू मुसलमान नहीं हुआ। जमीन अधिग्रहण, मुआवजा, युवाओं को नौकरी जैसे भावनात्मक मुद्दों को जोड़ा। लोकल यूनिट का फीडबैक था कि पूरे अयोध्या के रूरल एरिया में भाजपा नेताओं के खिलाफ नाराजगी है। अखिलेश ने इसे कैश करने की कोशिश की और उसका असर जबरदस्त तरीके से दिखाई पड़ा। बीजेपी के प्रत्याशी जो थे वो जातीय समीकरणों में उलझ गए। अयोध्या में ओबीसी 22, दलित 21, मुस्लिम 19%, ठाकुर 6%, ब्राह्मण 18%, वैश्य 10% है। अखिलेश ने अपने पीडीएफ फॉर्मूले को यहां पर रखा और दलित मुस्लिम ओबीसी कॉम्बिनेशन को मजबूत किया। जातीय समीकरणों को देखें तो 14 में लल्लू सिंह ने मित्रसेन यादव को मोदी लहर में 2,82,000 वोटों से हराया था। तब बसपा प्रत्याशी को 1,41,000, कांग्रेस के निर्मला खत्री को 1,29,000 मिले थे। पिछले चुनाव में सपा बसपा साथ आए तो अंतर घटा और इस बार मामला और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। सबसे बड़ी बात, मुस्लिमों को एकजुट किया गया। 2017 विधानसभा चुनावों में सपा गठबंधन कांग्रेस एक साथ मुसलमानों को नहीं ला पाया था, लेकिन इस बार हिंदू वोट के सहारे भाजपा जीत की उम्मीद कर रही थी। वो डिवाइड हुआ और मुसलमानों का वोट एकमुश्त पड़ा, जिसके चलते भाजपा को अयोध्या में भी हार का सामना करना पड़ा। अगर अभी भी आप शौक है तो आपको वजह जान लेनी चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है? सोशल मीडिया पर कई लोग हैं जो भावनात्मक अयोध्या को लेकर पोस्ट कर रहे हैं, कई तरह की बातें कर रहे हैं।